नॉमिनेशन पर्चा भरा है एमएलसी पद के लिए। निषाद कुमार जी ने भी विधान परिषद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है और उनके साथ साथ 3 और भी जेडीयू के श्रीमती शिवरानी प्रजापति जी, डॉक्टर भारती जी और ललन प्रसाद जी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है। नमस्कार, मनीष देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हम जदयू कार्यालय में हम बता दें कि जन सुनवाई कार्यक्रम में जो है बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार आज आते हैं और उनसे जब मीडिया कर्मी पूछते हैं तो क्या कुछ बोलते हैं, वीडियो सुनिए। नॉमिनेशन पर्चा भरा है एमएलसी पद के लिए। निषाद कुमार जी ने भी विधान परिषद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है और उनके साथ साथ 3 और भी जेडीयू के श्रीमती शिवरानी प्रजापति जी, डॉक्टर भारती जी और ललन प्रसाद जी ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया है और भाजपा से 4 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है और लोजपा से भी 1 उम्मीदवार का नामांकन दाखिल हुआ। तो कुल मिला के एनडीए से 9 उम्मीदवारों का नामांकन पत्र दाखिल किया गया है और 9 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल करके अपने अपने क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से मिला। सर क्या उम्मीद है सर, 9 जीतेंगे आपके? 9 नामांकन इसीलिए होता है जीतने के लिए, जीत के प्रति पूरा हम लोग आश्वस्त हैं और संख्या बल के आधार पर भी ये कह सकते हैं कि जीत सुनिश्चित है। सर कल आनंद मोहन ने कहा जो दरबार लगाते थे उनको दरबारी बना दिया गया। आनंद मोहन ने कहा जो दरबार लगाते थे उनको दरबारी बना के रख दिया गया। अब आनंद मोहन जी क्या कहते हैं, हम लोग के समझ से बाहर की बात है। उससे ही पूछिए कि कौन दरबारी है, कौन दरबार लगाते थे। उनके सभी प्रश्नों का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। लालू जी ने कल कहा एनडीए के लोग पागल हो गए, हमारी सिक्योरिटी हटा दिया। कल लालू जी ने कहा कि एनडीए के लोग पागल हो गए, हमारी सिक्योरिटी हटा दी गई। पागल तो लोग नहीं हुए हैं, लेकिन सिक्योरिटी हटाना, मकान खाली कराना, इसके लिए बहुत चिंतित है और सुरक्षा, जान माल की हिफाजत की राज्य सरकार गारंटी करती है और सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं, जो आम जनता है उनकी भी जान माल हिफाजत करने का काम सरकार करती है। और सिक्योरिटी तक का जहाँ तक सवाल है, सिक्योरिटी का एक मानक है और उसकी समय समय पर सरकार समीक्षा करती है और समीक्षा करने के उपरांत जिस सिक्योरिटी की व्यवस्था सरकार करती है, तो ज़बरदस्ती अगर कोई सिक्योरिटी लेना चाहते हैं तो उसका तो कोई उपाय नहीं। सरकार जो आपके बारे में समझती है वो सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड किया गया है और बाकी जो बात आप इधर उधर की करते हैं उससे कोई फायदा होने वाला नहीं। लेकिन सर एलजेपी बिहार के पास तो 19 सीट बनाया है। सुनील सिंह को एक बार फिर से आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया, क्या लगता है कि आरजेडी में और तो ऐसे लोग नहीं हैं जिन्हें उम्मीदवार बनाया? ये सवाल का जवाब तो आरजेडी के नेता ही दे सकते हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता ही दे सकते हैं। लंबे अरसे से वहाँ पर कार्यकर्ताओं की लंबी कतार है, लेकिन उनको नज़रअंदाज करके सुनील सिंह को उम्मीदवार पार्टी ने बनाया है, लेकिन वो तो इनका विषय है, जिनको चाहे उनको बनाए। एलजेपी बिहार के उम्मीदवार को सर कौन दूसरा सपोर्ट करेगा? 6 संख्या उनके पास कम होगी। कह रहे हैं कि एनडीए के पास। तो आपने सुना, तमाम मीडिया कर्मी पूछ रहे हैं कि आज निशांत कुमार जो है आज नॉमिनेशन करते हैं और वहीं दीपक प्रकाश को जो है टिकट नहीं मिलता एमएलसी का, तो उस पर क्या, इस पर जो है बिहार सरकार के मंत्री जो है श्रवण कुमार हम बोलते हैं कि ये शीर्ष नेतृत्व तय करते हैं। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 धन्यवाद।